हेलो फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग मैथ और नंबर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम आप मैथ और नंबर को यूज़ करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को अभी तक एक्सेस नहीं किए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्विच करते हैं अपने VS कोड पर। तो जैसे कि अभी हम लोग आ गए अपने VS कोड में और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा index.html है और एक मेरा यहाँ पे num-and-math.js है, ठीक है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सारा कोड को लिखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे index.html है, इसके अंदर हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच किए हुए हैं और इस HTML फाइल के अंदर हम यहाँ पे कुछ हेडिंग और कुछ पैराग्राफ भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में और सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि नंबर क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक नंबर को पहले प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट नम, ठीक है, और इसके अंदर हम कोई नंबर को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 255, ठीक है, और हम चाहे तो कोई डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं num1, ठीक है, इक्वल टू 255.123, ठीक है। और अब हम चाहे तो यहाँ पे console.log कर सकते हैं और ये अपने नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपने ओपन विथ लाइव सर्वर और यहाँ पे हम लोग चलेंगे इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, ठीक है। और कंसोल में देखें तो मेरा यहाँ पे 255 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरा एक नंबर का वैल्यू था, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चाहें तो num1 को भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नंबर 1 को प्रिंट कर रहे हैं और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे ब्राउज़र पे यानी कि कंसोल पे प्रिंट कर रहा है 255.123, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट करने के लिए एक और तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं नंबर 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक नंबर आने की n जो है वो कैपिटल रहेगा मेरा, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं जैसे 23 और इसको करते हैं सेव, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे console.log भी कर लेना है। तो console.log num2 और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है नंबर और 23, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड वगैरह भी है, प्रोटोटाइप है। तो अब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो मेरा यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है वो नंबर दिख रहा है और इस पर क्लिक करें तो मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा मेथड और फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल है, 2 फिक्स है, 2 लोकल स्ट्रिंग, ठीक है, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जैसे 2 प्रीसीजन है, 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, इसका भी प्रोटोटाइप देखें तो काफ़ी सारे मेथड्स हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स को यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम सबसे पहले यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रिंग क्या करता है कि जो भी मेरा नंबर वैल्यू है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक console.log लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे जो नम है यानी कि 255 उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में, ठीक है। तो num डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये मेथड है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे 255 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हालांकि हम पहले भी नंबर को प्रिंट करवा रहे थे लेकिन वो मेरा डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था console.log से, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं वो मेरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। और हम चाहे तो 2 स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी करते हैं। तो बाइनरी के लिए क्या करेंगे कि जो भी मेरा 2 स्ट्रिंग है इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे 2 को, ठीक है। तो जब हम 2 पास करेंगे तो ये मेरा बाइनरी फॉर्म में प्रिंट करेगा। जैसे इसको सेव करते हैं तो अब मेरा यहाँ पे सारा 1 प्रिंट कर रहा है, जो कि 255 का मेरा बाइनरी नंबर है। अगर हम यहाँ पे इसका जो नम है वो हम चेंज करेंगे तो भी मेरा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे num2 देते हैं, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे num2 है यहाँ पे 23, ठीक है। और इसको सेव करेंगे तो अब मेरा num2 का वैल्यू प्रिंट करेगा इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे 23 का बाइनरी फॉर्म प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल को भी करना चाहें तो और इसको करें सेव। तो अब मेरा यहाँ पे 17 प्रिंट कर रहा है, जो कि मेरा हेक्साडेसिमल वैल्यू है 23 का। अगर हम यहाँ पे num2 को हटा दें तो अब मेरा 255 का प्रिंट करेगा, जो कि FF प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे ऑक्टल भी वैल्यू भी देख सकते हैं। इसका ऑक्टल वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे 8 देंगे और इसको सेव करेंगे तो अब मेरा यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू दिख रहा है 27, ठीक है, जो कि 255 का ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करते हैं इन नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें टू स्ट्रिंग मेथड को कि कैसे हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टू लोकल स्ट्रिंग कि टू लोकल स्ट्रिंग का क्या काम है और उसको हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सेम यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है, console.log। और इसके अंदर हम यहाँ पे नंबर, जिस भी नंबर का हमें यहाँ पे टू लोकल स्ट्रिंग देखना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, वो num.toLocalString, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे मेथड है तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे टू लोकल स्ट्रिंग प्रिंट करेगा जैसे 255। तो अब तो मेरे यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, जो मेरा टू स्ट्रिंग में दिख रहा था वो मेरा यहाँ पे टू लोकल स्ट्रिंग में दिख रहा है, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभी वैल्यू जो है वो कम है। अगर हम यहाँ पे 255 की जगह और कुछ और नंबर दे दें जैसे कि 1 2 3 0 0 और 4 5 और इसको हम यहाँ पे अब सेव करेंगे तो अब मेरा यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा टू लोकल स्ट्रिंग करता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ पे एक सेपरेट कोमा में ले आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि टू स्ट्रिंग को और टू लोकल स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड देखने वाले हैं टू फिक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है, और num.toFix, ठीक है। और ये मेरा मेथड है तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो नंबर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर है, इसको हम लोग यहाँ पे कम कर लेते हैं और अगेन हम 255 को ही लेते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे 255 प्रिंट कर रहा क्योंकि हम यहाँ पे टू फिक्स में कुछ दिए नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे टू फिक्स में देंगे और सपोज यहाँ पे 2 देते हैं तो अब मेरे यहाँ क्या होगा कि जो मेरा नंबर था 255 उसका एक डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद मेरे यहाँ पे 2 और 0 प्रिंट करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। जैसे इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे 255 के बाद 0 0 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये मेरा फिक्स कर दिया कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डेसिमल के बाद जैसे कि मेरा नंबर जो है उसमें डेसिमल तो है नहीं तो हम यहाँ पे num1 को ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ पता चले कि डेसिमल के बाद कितने वैल्यू को लेता है। तो हम यहाँ पे num1 लेते हैं और इसको करते हैं सेव, ठीक है। तो अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू था 255123, ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 255.12, ठीक है, यानी कि जो मेरा 3 था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे टू फिक्स में 2 दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो अब मेरा 1 2 3 ये सारा प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टू फिक्स को यूज़ करते हैं। टू फिक्स क्या करता है कि डेसिमल के बाद के वैल्यू को देखता है कि डेसिमल के बाद हम कितना वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, कितना वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे टू फिक्स जो है इसको मोस्ट ऑफ टाइम ई कॉमर्स का वेबसाइट में प्रिंट करते हुए देखते होंगे। जैसे कि कहीं प्रिंट है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है 199 है और वहाँ पे हम डेसिमल देके 00 देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टू फिक्स के थ्रू हम यहाँ पे 2 देंगे तो मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 ले आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राइस जो है वो 255 है और हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 0 देना चाह रहे हैं तो 255.00। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टू फिक्स को यूज़ करते हैं। और सेम मेरा यहाँ पे एक और है टू प्रीसीजन, ठीक है, जैसे कि console.log और यहाँ पे हम num.toPrecision, ठीक है, और इसका भी सेम काम है लेकिन ये पूरे होल नंबर को देखता है। अगर हम यहाँ पे टू प्रीसीजन के अंदर 4 देंगे तो मेरा 4 नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है, और यानी कि डेसिमल के बाद में और डेसिमल से पहले ये सारे को काउंट करके 4 लाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ पे सेव करें तो अब मेरा यहाँ पे टोटल 4 नंबर ला रहा है, जैसे कि 255 ये 3 हुआ और एक मेरा यहाँ पे 0, तो टोटल 4 नंबर लाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही यहाँ पे num1 को प्रिंट करें और इसको सेव करें तो अब मेरा यहाँ पे क्या ला रहा है 255.1, जो कि यहाँ पे मेरा 2 और 3 को रिमूव कर दे रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टू प्रीसीजन को यूज़ करते हैं। और आप चाहे तो कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे num1 है इसको यहाँ पे रिमूव करके नंबर ही लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा 4 है यहाँ पे 5 कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि 5 में क्या होता है, ठीक है। और इसको सेव करते हैं तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा टोटल 5 नंबर प्रिंट कर रहा है, जैसे कि 255 ये मेरा डेसिमल से पहले का है और डेसिमल के बाद मेरा यहाँ पे 2 0 ले लिया, ठीक है, ताकि मेरा जो होल नंबर है वो 5 डिजिट का हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टू प्रीसीजन को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ मेथड देख लेते हैं, जैसे कि console.log, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं इज़ फाइनाइट, ठीक है, जो नंबर फाइनाइट है वो फाइनाइट है या नहीं वो देखने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और
ये मेरा मेथड है, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कोई नंबर पास करते हैं, जैसे कि 100, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो 100 जो है वो मेरा तो एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रू देगा, यानी कि बुलियन में मेरा यहाँ पे आंसर दे रहा है, ठीक है, कि जो मेरा 100 है वो एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे चाहे तो इसी को हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं और ये 100 का जगह हम यहाँ पे इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। तो अब मेरा यहाँ जो इन्फिनिटी है वो एक फाइनाइट नंबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे मेरा फॉल्स प्रिंट करेगा कि जो मेरा यहाँ पे इन्फिनिटी है वो एक मेरा फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और अब देखें तो मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है जो कि फाइनाइट नहीं है और इन्फिनिटी के कारण मेरा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नंबर को देखें और नंबर के काफ़ी सारे मेथड्स देखें, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, तो आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और तो जैसे कि हम यहाँ पे अभी नंबर देखें तो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है, कमेंट में नंबर, ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, ठीक है, कि मैथ क्या होता है। और मैथ के कई सारे मेथड्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड्स को भी देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मैथ, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं मैथ को, ठीक है। तो console.log और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं मैथ, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो अब हम देखते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, ठीक है, सेव। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेव किए तो मेरा यहाँ पे काफ़ी सारे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जैसे एब्सोल्यूट, एकॉस एज, जो कि सारा यहाँ मैथ में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्लिक करें तो मेरा यहाँ पे एक ई आ रहा है जो कि काफ़ी सारे वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो नेचुरल लॉग 2 और इसका भी यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मेरा यहाँ पे नेचुरल लॉग 10, इसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे log 2e और पाई, ठीक है। तो आप तो मोस्ट ऑफ टाइम पाई को यूज़ करिएगा, बाकी सारे काफ़ी सारे यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 2 और भी कई सारे वैल्यू हैं। तो आप काफ़ी सारे वैल्यू का यूज़ करेंगे मैथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूट हो जाएगा, एकॉस, और यहाँ पे हम देखें तो मीन मैक्स, ठीक है, पावर, रैंडम, राउंड, यहाँ पे हम काफ़ी सारे अभी मेथड्स को यूज़ करेंगे। और मैथ के भी काफ़ी सारे मेथड हैं, तो एक एक करके हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे मैथ के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मैथ्स, ठीक है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। और चूँकि ये मेरा मैथ एक मेथड है तो इसके अंदर यहाँ पे तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट क्या करता है मेरा कि जो भी नेगेटिव नंबर रहता है उसे यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे -6 लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। तो एब्सोल्यूट का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव ले तो वो नेगेटिव कन्वर्ट करके देगा, बस एब्सोल्यूट मेरा जो नेगेटिव वैल्यू रहता है वो पॉजिटिव में करके देता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ चाहें तो आप और कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे -6 है तो हम यहाँ पे -9 लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव करें तो अब मेरा यहाँ पे 9 प्रिंट कर रहा है। तो एब्सोल्यूट मेरा जनरली करता है कि जो भी नेगेटिव नंबर है वो मेरा पॉजिटिव में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड देख लेते हैं, जैसे कि console.log, ठीक है, और मैथ डॉट, और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं मैथ्स डॉट राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैथ्स डॉट राउंड, यानी कि राउंड मेथड क्या करता है कि जो भी आप नंबर ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5.6 लेते हैं तो ये मेरा डेसिमल के बाद देखता है कि अगर डेसिमल के बाद मेरा 5 से प्लस है तो मेरा क्या कर देता है, अपर नंबर को लेता है, ठीक है। और अगर मेरा डेसिमल के बाद 5 से डाउन है तो मेरा क्या करता है, नीचे वाले यानी कि डाउन नंबर को लेता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4.3, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 4 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहीं पे एक और राउंड लें और यहाँ पे हम 4.6 कर दें, जो कि मेरा डेसिमल 5 के बाद 6 आता है, ठीक है, यानी कि 5 से बड़ा है, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो इसको यहाँ पे हम सेव करें तो मेरा यहाँ पे 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद मेरा क्या वैल्यू है। अगर वो 5 से बड़ा है तो मेरा अपर नंबर को प्रिंट करेगा, और अगर 5 से छोटा है तो वो मेरा लोअर नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप और भी चाहें तो कोई नंबर को चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 6 देते हैं तो 6.3 हो जाएगा, तो मेरा 6 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 4.9 भी दे दें तो भी मेरा यहाँ पे 5 ही प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे राउंड मेथड को यूज़ करते हैं। और अब राउंड मेथड के बाद हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं सेल मेथड, ठीक है। तो
अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले एक सेल मेथड के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे console.log, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं math.sale, ठीक है। और सेल क्या करता है मेरा, और जो भी नंबर है डेसिमल के बाद वो मेरा एक अपर नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 4.1 भी लें तो मेरा यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहले से 5 है, तो ये नंबर को हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे 6 देते हैं। तो 6.1 है, तो अगर मेरा डेसिमल के बाद कोई नंबर है तो वो मेरा अपन नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरा 6.1 है तो ये मेरा 7 को प्रिंट करेगा, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे 7 को प्रिंट कर रहा है। तो अब चाहे तो ये 0.1 को हटा के यहाँ पे 0.9 भी दे दे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम सेल मेथड को यूज़ करेंगे तो वो मेरा अपन नंबर को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और मेथड को यूज़ करते हैं जो कि है फ्लोर मेथड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे console.log देखें और math.floor को करें, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई नंबर दें, जैसे कि सपोज 6.9 ही देते, तो ये मेरा क्या करेगा कि डाउन नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है, लोअर नंबर को। जैसे 6.9 है तो ये मेरा 6 को प्रिंट करेगा, ना कि 7 को। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा हम देखें तो यहाँ पे 6 को प्रिंट कर रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद मेरा 9 रहे 1 रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा लोअर नंबर को ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6.1 भी दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा 6 को ही यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेल मेथड और फ्लोर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और मेथड देख लेते हैं, console.log, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं कि math.min और math.max क्या होता है, यानी कि हम लोग कैसे एक मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक मिनिमम नंबर को फाइंड करना है तो हम यहाँ पे math.min मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप चाहे तो मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि 10, 2, 30, 45, 14 और भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे तो मेरा यहाँ पे मिनिमम नंबर 2 है, तो मेरा यहाँ पे मिनिमम नंबर 2 प्रिंट करेगा। जैसे हम इसको यहाँ पे सेव करें तो अब मेरे यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा है, जो कि मिनिमम नंबर है, ठीक है। और इसी में हम अगर मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे मैक्स, ठीक है, यहाँ पे मैक्स मेथड का यूज़ करेंगे और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 45 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे math.min और math.max को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पावर, एक स्क्वायर, ये दोनों मेथड को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे math.power को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो math.power में आने के हम जिसका भी पावर देखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे 2 पर पावर और 3 देखना चाहेंगे और इसको करते हैं सेव। तो 2 पर पावर 3 क्या हो जाता है, मेरा 8 हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है। अगर हम 2 पर पावर 5 करें तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, 32, ठीक है। तो 32 प्रिंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 पर पावर 2 करना चाहें, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो मेरे यहाँ पे 9 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पावर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर को भी देख लेते हैं, ठीक है, math.square, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू दे तो उसका जो स्क्वायर रहेगा और रूट रहेगा वो बता देगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 25 दे तो ये किसका स्क्वायर है, ये मेरा 5 का है, तो मेरा 5 के प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे 64 दे तो मेरा यहाँ पे 8 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक और मेथड जो कि है रैंडम, ठीक है। कैसे हम लोग रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं, कैसे हम लोग नंबर और रैंडम नंबर को क्रिएट करते हैं, वो मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे console.log लेते हैं, ठीक है, और math.random, ठीक है। मेरा रैंडम में एक मेथड है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा और इसको करते हैं सी। तो अब मेरे यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया जो कि 0.2190 है। तो अब हम जितना बार इसको रिफ्रेश करेंगे वो मेरा डिफरेंस यानी कि अलग अलग आएगा रैंडम नंबर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेव करें तो अभी 0.21 है, ये मेरा हो गया 27, ठीक है। और फिर से रिफ्रेश तो 32, अब रिफ्रेश तो 80 और फिर से रिफ्रेश किए तो 7 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो रैंडम नंबर और भी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये मेरा 0 से 0 पॉइंट में है, हम चाहे तो 1 to 10, 10 to 100, 1 to 100 काफ़ी सारे रैंडम नंबर को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि 1 to 10 रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम console.log करते हैं, ठीक है, और math.random, ठीक है। और रैंडम हम कितना के बीच में करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 तक, ठीक है, मैक्सिमम 10 तक मेरा प्रिंट करे, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो अब मेरा 7.62, फिर से रिफ्रेश करेंगे
तो मेरा 2.60, फिर से रिफ्रेश करें तो 6.82। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जैसे कि 0.8243, और हम चाह रहे हैं कि ये डेसिमल जो वैल्यू है उसे रिमूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे एक मेथड का यूज़ किए थे जो कि था फ्लोर मेथड, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्लोर मेथड को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे console.log के अंदर जो भी है उसको यहाँ पे कंट्रोल X कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग math.floor, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल V, ठीक है। और अब हम करते हैं इसको सेव। तो अब मेरा यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा है। इसको रिफ्रेश करें तो 7, फिर से रिफ्रेश 5, अगेन यहाँ पे 0, और अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा 0 प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 to 10 प्रिंट करें, ना कि 0 प्रिंट करें। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जो भी 10 है हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 को, अब इसको करेंगे सेव। तो अब मेरा 9 प्रिंट करा, अब मेरा 0 कभी नहीं आने वाला, ठीक है। फिर से रिफ्रेश तो 8, रिफ्रेश 6, अगेन रिफ्रेश 9, 7, 9, 7, 5, 2, 3, 5। तो अब मेरे यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो और भी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो एक मीन वैल्यू एक मैक्स वैल्यू ले सकते हैं और उसके बीच में आप यहाँ पे रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे करके देखें तो लेट, और एक हम यहाँ पे मीन वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मीन इक्वल टू सपोज 10 लेते हैं, ठीक है। और एक हम यहाँ पे मैक्स वैल्यू लेते हैं, लेट मैक्स, ठीक है, इक्वल टू 100। और अब हम चाहते हैं कि इसके बीच का यहाँ पे जो है वैल्यू वो प्रिंट करें। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक और हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे रैंडम नाम देते हैं, रैंडम नंबर, ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे हम इंटू करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे मैक्स माइनस मीन, ठीक है। जो भी मेरा मैक्स है उसमें माइनस को घटा दो, ठीक है। और यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सेव, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log करके रैंडम नंबर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा 60.79, ठीक है, जो कि 10 और 100 के बीच का है, ठीक है। 20, 48, 68, 72 ये सारा प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगेन डेसिमल वैल्यू को हटाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे कंट्रोल X। अगेन यहाँ पे हम मैथ डॉट फ्लोर को यूज़ करेंगे, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर, और इस फ्लोर के अंदर हम यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देंगे। और अब हम इसको करेंगे सेव। अब मेरा यहाँ पे 82, ठीक है, 42, 52, 89, 46, 86, 23, 35, 64 ये सारा कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लास्ट में चाहे तो मीन को 8 कर दें, ताकि मेरा जो मिनिमम 10 है वो प्रिंट ना करे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम सेव करेंगे। अब मेरा यहाँ पे सारा वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। और ये जो मेरा फॉर्मूला है ये रैंडम नंबर के लिए है, ठीक है, बिटवीन 10 to 100, ठीक है। और जितना बार रिफ्रेश करेंगे वो मेरा यहाँ पे अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यूज़र के थ्रू लें, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 10 को हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं इंटर मैक्सिमम नंबर, इंटर मिनिमम नंबर, ठीक है, इंटर मीन नंबर, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे एक और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये मिनिमम को हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, और ये नीचे वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अगर सेव करें तो अब मेरा यहाँ पे कुछ एरर आएगा जो कि समझने लायक है, ठीक है, आप उससे समझ सकते हैं। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10, ठीक है, इंटर 100, अगेन इंटर किए। अब मेरा यहाँ पे फिर से नंबर मांग रहा है, ठीक है, फिर से हम नंबर दे रहे हैं 10, 11, 100, इंटर। मेरे यहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी नंबर है उसे हम यहाँ पे इंटीजर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट नंबर है उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल X, और यहाँ पे हम लोग करते हैं पार्स इंटीजर, ठीक है, कि जो भी वैल्यू है जो भी नंबर है उसे हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब मेरा जो नंबर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, सही आएगा। तो हम यहाँ पे भी पार्स कंट्रोल V और इसको करते हैं सेव। अब मेरे यहाँ पे जो नंबर जनरेट होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं, इंटर सपोज 10, ठीक है,
और यहाँ पे 120 लेते हैं, 120, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। अब मेरे यहाँ पे 115 प्रिंट किया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम अलर्ट करवाना चाह रहे हैं, अलर्ट भी यूज कर सकते हैं, अलर्ट। मेन एंड मैथ्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट भी दिए कि रैंडम नंबर बिटवीन मीन एंड मैक्स इक्वल टू, जो भी मेरा रैंडम नंबर आएगा वो मेरा एक अलर्ट के थ्रू पॉपअप करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले उसको सेव करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू, हम यहाँ पे रैंडम नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा, तो रैंडम नंबर, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा, प्लस भी देना पड़ेगा, सॉरी, सेव, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे रैंडम नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश कर लेंगे, ओके। इंटर मिनिमम नंबर 20 एंड मैक्सिमम नंबर 200, इंटर। अब मेरे यहाँ पे 119 दिया, ठीक है। रैंडम नंबर जो है वो 119, ठीक है। इसको हम ओके करेंगे और फिर से हम देखना चाह रहे हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं 100, ठीक है, और 200, इसके बीच में हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दिए 190, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ भी देखें तो मेरा 190 ये प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रैंडम नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये नंबर और मैथ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।